हे गाइस, वेलकम टू स्टेडियम टीव। सो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। सो बेसिकली सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस करना रिमोट सर्वर का यूज़ करने के लिए, जो कि यूजुअली एक्सेसिबल होता है ओवर द इंटरनेट। इसके अंदर डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना, प्रोसेस करना सीखते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लोकल सर्वर और पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि इसके अंदर हम कोई भी लोकल सर्वर या फिर पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम अपने डेटा को स्टोर, मैनेज और प्रोसेस कर रहे हैं बाय यूजिंग रिमोट सर्वर्स। ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है, जो यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाते हैं, कहीं से भी और कभी भी एक्सेस कर पाते हैं विद एन इंटरनेट कनेक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कहता है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है उससे जो यूजर्स होते हैं वो इजीली स्केल कर पाते हैं अपने रिसोर्सेज को, यानी कि कभी भी रिसोर्सेज को अप या डाउन कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर नीड। साथ ही साथ जो यूजर्स हैं वो क्विकली ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं स्टोरेज को, कभी भी पावर को कंप्यूट कर पाते हैं, या फिर जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं बिना किसी हसल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के उनका भी क्विकली ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट इज कॉस्ट इफिशिएंसी, यानी कि इसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है किसी भी एक्सपेंसिव हार्डवेयर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ अपने रिसोर्सेज के लिए पे करना है जो कि आपको एक्चुअली यूज़ करने हैं। अब इससे क्या होगा, पे एज यू गो मॉडल का इसके अंदर यूज़ करा जाता है, जिससे जो आपकी कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी बिजनेस पर्पज़ के लिए, एंड अगर आपको इंडिविजुअल यूज़ भी करना है तो उसके लिए भी आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली आपकी कॉस्ट को इफिशिएंट बना रहा है। थर्ड इज एक्सेसिबिलिटी, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ आप अपनी इजीली डेटा को एक्सेस कर पाते हो, एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाते हो कहीं से भी और कभी भी विद इन इंटरनेट कनेक्शन। इससे जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम करने की, रिमोट वर्क, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, रिमोट करना है, तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम करने की वो भी अच्छी रहती है, कोलैबोरेशन आप इजीली कर पाते हो और आप अपनी फाइल्स को कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे ऑन वेरियस डिवाइसेस। फोर्थ बेनिफिट इज रिलायबिलिटी एंड डेटा बैकअप, यानी कि जो क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर्स होते हैं वो बैकअप सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो भी यूजर का डेटा है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए एंड एक्सेसिबल होना चाहिए इवन इन द इवेंट ऑफ हार्डवेयर फेलियर्स और डिजास्टर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज आइडिया फेज, यानी कि सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कि स्टार्ट हुआ था, एंड फिर उस जो भी हमारा आइडिया था उसको हमें शेप देनी थी, पहला स्टेप ये था। तो इसके अंदर जो भी रिसर्चर्स थे, जो भी इनोवेटर्स थे, उन्होंने क्या करा था, एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे कैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ओवर द इंटरनेट कैसे हम यूजर्स को इनेबल करेंगे कि वो अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें बताएंगे कि कैसे उन्हें अपने रिसोर्स को रिमोटली यूज करना चाहिए। सेकेंड फेज इज प्री क्लाउड फेज। अब ये जो फेज थी, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के मेन स्ट्रीम बनने से पहले की फेज थी, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थे वो रिलाई करते थे ऑन ट्रेडिशनल प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर। उनको मैनेज करना था अपना खुद का सर्वर, स्टोरेज को मैनेज करना था, नेटवर्किंग इक्विपमेंट को मैनेज करना था, विच रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट लगती, यानी कि हमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते और कुछ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी लग रही थी। थर्ड फेज था हमारा क्लाउड फेज। अब ये जो फेज था वी आर नाउ इन, यानी कि अभी इस फेज के अंदर हम है जहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो एक गेम चेंजर बन चुका है, एंड क्लाउड की मदद से जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास अपने रिसोर्सेज का वो यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअली अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सर्वर को यूज़ कर पाते हैं, स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, जो भी क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर्स ने उन्हें प्रोवाइड करे हैं एज पर देयर नीड। अब इससे क्या होता है, उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है, जैसे कि उनकी जो कॉस्ट है वो इफेक्टिव हो चुकी है, फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें मिल रही है, जो भी बिजनेस है वो कभी भी कुछ भी चीज़ पे कर सकते हैं फॉर व्हाट दे यूज़, यानी कि जिस चीज़ का वो जब यूज़ करना चाह रहे हैं सिर्फ उसी चीज़ के लिए उन्हें पे करना पड़ता है, तो उनकी जो कॉस्ट है वो कम हो चुकी है। ठीक है। अब उन्हें क्या करना पड़ता है, कभी भी बिग बिग मेंटेनेंस के ऊपर या फिर बिग इन्वेस्टमेंट उन्हें नहीं करनी पड़ती अपनी खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए।